ओ जी, टोनी सिंह जी। सत श्री अकाल जी भरा जी। सत श्री अकाल, सब चंगा है जी? चंगा क्या जी, बहुत चंगा। सबको जी आपके ससुर होने का इंतजार है जी। अच्छा, इतनी डिमांड है तो इसी महीने की 25 तारीख को बन जाते हैं ससुर। कल रात वो आपके होने वाले दामाद जी ने शादी के कार्ड के सैंपल भेजे हैं जी। आप अप्रूव कर दो, मैं छपने वास्ते भेज दूं। हाँ हाँ, घर पे भेज दीजिए बाबूजी के पास। बाबूजी तो कब के यहीं हैं। बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? तबीयत खराब है? तबीयत नहीं पुत्र, जी खराब है। मन खट्टा हो गया इस दुनिया से। मन खट्टा हो गया? हाँ पुत्र, तबीयत खराब हो तो 100 इलाज हैं। बंदा डॉक्टर के पास जाके दवा दू लेके ठीक हो सकता है, पर जी खराब का कोई इलाज नहीं पुत्र। अरे बाबूजी, आप भी कैसी बातों में पड़ गए। अकेले बैठे रहेंगे तो मन ऐसे ही उदास होगा। चलिए उठिए उठिए, मैं भी चलता हूँ। घर चलकर सबके साथ बैठते हैं, चलिए। उन्हीं सबसे तो छिप के यहाँ बैठा हूं मैं। बाबूजी, मेरे 2 पोते थे, एक समरजीत सिंह और दूसरा जिसका मैं क्रियाकर्म करके आ रहा हूं। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबूजी? उसी दोगले सांप रोहन की। रोहन? कहा? तू जानता है रोहन शादीशुदा है? क्या? वो अगली गली में म्यूजिक शॉप वाली लड़की है ना अनुजा, वो उसकी बीवी है। इतने दिनों तक वो कमीना हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा, और अब कभी वो हमारी पम्मी से शादी करने को राजी है। टोनी सिंह, मेरी गाड़ी निकालो। और तू कहाँ जा रहा है अब? मैं उस हरामजादे का जीना हराम कर दूंगा। नहीं पुत्र, उसका जीना हराम करके क्या हम आबाद रह सकेंगे? हमारी पम्मी आबाद रह सकेगी? वो सब मैं कुछ नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ। नहीं पुत्र, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और खास डाल उस पे, भूल जा उसे। नहीं, मैं उसे नहीं भूलूंगा और नहीं उसे छोड़ूंगा। मुझे मत रोकिए। हाँ पुत्र, मेरे बच्चा, ये तेरे बाबूजी की कसम, तू कुछ नहीं करेगा मेरे बच्चे। हम परदेश में कोई तमाशा नहीं दिखाना चाहते। हेलो जी। हेलो, मैं बीजी बोल रही हूँ। जिंदर से बात करा दो। जी बीजी। पाजी, आपके लिए बीजी का फोन है। जब अपनी माँ से कह दे कि तेजी ने कल रात जो कहा वो हर्फ पे हर्फ सच है। बीजी को पता था? हाँ बीजी। जिंदर, पुत्र, तेरे बाबूजी सवेरे से खाली पेट निकले हुए हैं। वो यही है बीजी। क्या वो वहां पहुंच गए? अरे घर होकर तो जाना चाहिए था। रोहन की वीरा देखने के बाद उनसे घर लौटा नहीं गया। क्या हुआ रोहन के वहां? वही जो तेजी ने कहा सच निकला बीजी। हाय मेरे रब्बा। शुक्र मनाओ बीजी, ये सब शादी से पहले पता चल गया। सबसे कह दो रोहन और पम्मी की शादी कैंसल। तेजी, बीजी, बाबूजी लौटे? यहाँ तो नहीं लौटे, होटल चले गए। आपसे कोई बात हुई? बात तो नहीं हुई, पर उनका संदेशा मिल गया। क्या बीजी? रोहन और पम्मी की शादी कैंसल। क्या? हाँ पुत्र, तेरी बात सही निकली। यानी भगवान ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं आज सुबह से यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान कुछ ऐसा हो जाए
कि बाबूजी शाम को घर लौटे और मुझे डांट कर गए कि तूने जो कल रात को बकवास की थी वो सरासर गलत थी। पर हकीकत कबूल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम तो कह देंगे कि शादी कैंसिल हो जाएगी पीछे, मम्मी अंगूठी उतार कर रख देगी, पर इस बार अंगूठी उंगली पर एक बदनुमा दाग छोड़ देगी पीछे। सारी जिंदगी में मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किसी ने नहीं किया। हम दुनिया को क्या क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे? दुनिया तो बात की बात है बीजी, हम मम्मी से क्या कहेंगे? मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं ये क्या काम लेके बैठ गई बेटा? ला मुझे दे, मैं कर देती हूँ। बनाने दीजिए ना मम्मी जी। आजकल खाली बैठती हूँ तो ध्यान यहाँ वहाँ दौड़ता है, खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आज तेरे हाथ का लंच खाएंगे पर? मम्मी जी लंच बनाने के बाद मैं प्रीत के यहाँ जाऊंगी। ठीक है बेटा, पर प्रीत के यहाँ सब कैसे चल रहा है? अब तक तो सब ठीक ही चल रहा है और आगे का इस पर डिपेंड करता है कि उसके स्टेप फादर कैसे निकलते हैं। हाँ, किसी की कोई गारंटी नहीं बेटा। किसी पराये को अपनाना हो तो खतरा मोल लेने के बराबर है। किसी के बारे में क्या सोचो और क्या निकलता है। प्रीत का तो उसके घर जाकर ही पता चलेगा। वैसे कई दिनों से उसने फोन नहीं किया, मतलब सब ठीक ही होगा। हाँ। तो कब लौटेगी बेटा? शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक लौटना ही होगा मम्मी जी, क्योंकि आज रोहन के साथ फंक्शन पर जाना है ना। रोहन के साथ? कैसा फंक्शन? और वो रोहन अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को शादी की पार्टी दे रहा है। एक गेट टुगेदर सा है बस। कोई जाने की जरूरत नहीं। मैंने भी कल रोहन से यही कहा था, पर वो कहने लगा कि वो अपने फ्रेंड्स को मुझसे मिलवाना चाहता है, इसीलिए मेरा जाना जरूरी है। रात को जाना है ना, तो मुझसे बात करके जाना। किस बारे में? मैं रात को बता दूंगी। जी। वो जो था वो कौन? वो देव? उसकी कोई खबर है? उसकी कोई खबर आती तो मैं आपको जरूर बताती। पर क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा था मैंने। मम्मी जी, इस घर में देव को लेकर ऐसे ही बात नहीं हो सकती। आपको कहीं ये शक तो नहीं कि मैं अब भी देव से बात करती हूँ? नहीं बेटा, रत्ती भर भी नहीं। तो फिर आज आपने अचानक उसकी बात क्यों की मम्मी जी? बेटा, मेरे दिमाग में ऐसी बात आई तो मम्मी जी प्लीज देव का जिक्र मत किया कीजिए। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मैं उसकी इस बात की इज्जत करती हूँ कि उसने पलट के कभी मुझे फोन नहीं किया। देव अब इस जन्म की बात रहा ही नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।